मेरा नाम है ज़मीर यूनुस और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर की एपिसोड 21 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हम वीडियोस बना रहे थे उसकी आज एपिसोड है 21 और इसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लिटरेसी मोबिलाइजर के पेपर से भी हैं और दूसरे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी हैं, क्योंकि इनमें वही जो है क्वेश्चन आते हैं जो कि एक वन पेपर एमसीक्यू का पार्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट पोर्शन होते हैं, जैसे कि आपको पहली वीडियोज में भी देखने को मिल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की बिना कोई टाइम ज़ाय किए। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की। तो इसका आंसर है हमारे पास जोनास साल्क। तो आपने याद रखना है कि जोनास साल्क डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फैथम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। आपने बताया कि फैथम आपने अक्सर देखा होगा, आपको पता होना चाहिए ये किसकी मेजरमेंट का यूनिट है। तो इसका आंसर है हमारे पास डेप्थ। तो आपने याद रखने के फैथम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। आपने बताना कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहां पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास बोन मैरो। तो आपने याद रखना है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी इनको कहते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हियरिंग द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट और लंग्स के साउंड सुनने के लिए जो है यूज किया जाता है, जो कि अक्सर मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं और डॉक्टर्स जो है वो यूज करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टेथोस्कोप। So स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर हियरिंग द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज। आपने बताना कि पहला क्लोन्ड एनिमल जो है वो कौन सा था। तो इसका आंसर है हमारे पास शीप। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज शीप। क्लोन कहते हैं कि उसकी जो है आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं किसी भी सेल की, तो जो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल था वो था शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कीपिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। आपने बताना कि बर्ड्स को रखना या बर्ड्स को रेयर करना इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास एविकल्चर। तो आपने याद रखना है कि कीपिंग ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज एविकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्यूजिया इज द लॉस ऑफ विच सेंस। यानी एक ऐसी सेंस है जिसका अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को हम कहते हैं एग्यूजिया। तो इसका आंसर है हमारे पास टेस्ट। यानी कि टेस्ट का अगर जो टेस्ट की सेंस है वो लॉस हो जाए तो उस जो इस एलिमेंट को या इस सिम्टम को हम कहते हैं एग्यूजिया। जैसे कि आपने देखोगे कि कोविड के डेज के अंदर भी टेस्ट की जो सेंस है वो लॉस हो रही थी, लोगों को टेस्ट नहीं आता था, तो इस जो कंडीशन को हम कहते हैं एग्यूजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनी डिजीज और इन्फेक्शन दैट इज नेचुरली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम द वर्टिब्रेट एनिमल्स टू द ह्यूमन इज कॉल्ड। आपने बताना है कोई ऐसी डिजीज या इन्फेक्शन जो कि एनिमल्स यानी कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं जूनोसिस। जूनोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिजीज और इन्फेक्शन है वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, और ऐसी डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अजरा इज द टाइटल ऑफ। अजरा जो है वो किसका लकब है। तो इसका आंसर है हमारे पास बीबी मरियम। तो बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा का जो टाइटल था, जो लकब था, वो था अजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रियल नेम ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वाज। आपने बताना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का असल नाम क्या था। तो इसका आंसर है हमारे पास यूसुफ। तो आपने याद रखना है कि रियल नेम ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वाज यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीटिंग ऑफ प्रॉफिट मूसा एंड हजरत खिजर इज मेंशन्ड इन विच सूरा। आपने बताना है कि कौन सी सूरत के अंदर कुरान पाक की प्रॉफिट मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मीटिंग का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर है हमारे पास सूरत अल काफ। तो सूरत अल काफ के अंदर हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच टाइम द वर्ड अहमद हैज अपीयर्ड इन द होली कुरान। आपने बताना कि कुरान पाक में अहमद का जो लफ्ज है वो कितनी दफा आया है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 टाइम। तो आपने याद रखना है कि वर्ड अहमद जो है कुरान पाक के अंदर एक दफा जो है वो अपीयर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू विच ट्राइब डिड हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग। आपने बताना कि किस कबीले से हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक था। तो इसका आंसर है हमारे पास बनु मखजूम। तो आपने याद रखना है हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग्स टू बनु मखजूम ट्राइब। तो आपने याद रखना कि उस कबीले का नाम था बनु मखजूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल रुकू इन सूरत अल इमरान। आपने बताना कि सूरत अल इमरान के अंदर टोटल रुकू कितने हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 20। तो आपने याद रखना है कि सूरह अल इमरान के अंदर टोटल रुकू जो है वो 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेल माउंटेन लोकेटेड इन। आपने बताना कि एक माउंटेन है जिसको बेल माउंटेन कहा जाता है, आपने बताना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथर्न इथोपिया। तो आपने याद रखना कि बेल माउंटेन जो है वो लोकेटेड है साउथर्न इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द आईफल टावर वाज कंप्लीटेड इन। आपने बताना कि आईफल टावर का जो मेन स्ट्रक्चरल वर्क था वो कब कंप्लीट हुआ था, यानी कि किस ईयर में कंप्लीट हुआ था। तो इसका आंसर है हमारे पास
1889। तो आपने याद रखना है कि 1889 के अंदर आईफल का जो स्ट्रक्चर वर्क था, मेन स्ट्रक्चर वर्क था, वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड वर्ल्ड रैंकिंग लीग है, किसके बाद है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो लीग है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारे पास आईपीएल, यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो आईसीसी के मुताबिक पहले नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग जो यानी कि पीएसएल जो है वो दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन डेविस कप? आपने बताना कि पाकिस्तान ने पहली दफा डेविस कप के अंदर कब पार्टिसिपेट किया था? तो इसका आंसर है हमारे पास 1948। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द डेविस कप इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी अंपायर्स आर इन बेसबॉल गेम? आपने बताना कि बेसबॉल गेम के अंदर कितने अंपायर्स होते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास 4। तो बेसबॉल की गेम के अंदर 4 अंपायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सर्कल कबड्डी मैच? आपने बताना कि जो कबड्डी का मैच होता है उसका जो एक सर्कल होता है उसका कितना दौरानिया होता है? तो इसका आंसर है हमारे पास 40 मिनट्स। तो आपने याद रखना है, द ड्यूरेशन ऑफ द सर्कल कबड्डी मैच इज 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद विच कंट्री इज ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड? आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है हमारे पास यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है। आपने ये गूगल पे सर्च करना है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो यूक्रेन के अंदर थी वो क्या थी, और इसका कमेंट्स के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आपने बताना कि मैड्रिड जो है वो कौन से मुल्क का कैपिटल है? तो इसका आंसर है हमारे पास स्पेन। तो आपने याद रखना है कि मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक? आपने बताना कि वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था? तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन क्रिएटेड? आपने बताना है कब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस की जो है वो क्रिएट हुई थी? तो इसका आंसर है हमारे पास 1997। तो आपने याद रखना है कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो कि यूनाइटेड नेशन की जो सीट थी वो क्रिएट हुई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम? आपने बताना है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का पहले कैप्टन जो है वो कौन था? तो इसका आंसर है हमारे पास अली इक़्तिदार शाह दारा। तो आपने याद रखना है कि अली इक़्तिदार शाह दारा वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान हॉकी टीम। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर हम क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो हमें मेमोराइज हो जाए, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं, जो कि एपिसोड है लिटरेसी मोबिलाइजर की, उसके अंदर हम ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? जॉनस साक। फैथम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डेप्थ। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। Which of the following is used for hearing the sound of heart and lungs? Stethoscope. The first clawed animal was sheep. Keeping of birds is called aviculture. Agusia is the loss of taste. Any disease or infection that is naturally transmissible from the vertebrate animals to human is called zoonosis. Azra is the title of Bibi Maryam. Real name of Sultan Salahuddin Ayyubi was Yusuf. The meeting of Prophet Musa and Hazrat Khidr is mentioned in Surah Al-Kahf. How much time the word Ahmad has appeared in the Holy Quran? 1 time. To which tribe did Hazrat Khalid bin Walid belong? Banu Makhzum. Total ruku in Surah Al-Imran 20. Bale Mountain located in southern Ethiopia. The main structural work of the Eiffel work was completed in 1889. According to the ICC, PSL is the second world ranking league after IPL. When did Pakistan first time participate in Davis Cup? In 1948. How many umpires are in the baseball game? 4. What is the duration of the circle kabaddi match? 40 minutes. With which country is Orange Revolution associated? Ukraine. Madrid is the capital of Spain. Which was the first country to avail the loan from the World Bank? France. When was the post of Deputy Secretary General of UN created? In 1997. Who was the first captain of Pakistan hockey team? अली इक़्तिदार शाह डारा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।